नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था समास। समास की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। हमारी यह क्लास समास के जो टॉपिक है उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास चलती है। आप यदि आपने ये तीनों क्लास नहीं देखी, आप जाकर तीनों क्लास दे सकते हो। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है समास का। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? तो ऑप्शन 1 है यथाक्रम क्रम के अनुसार। ऑप्शन 2 है अधमरा आधा है जो मरा हुआ। ऑप्शन 3 है मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद। ऑप्शन 4 है पंचपात्र 5 पात्रों का समारोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो समास विग्रह है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? ऑप्शन 1 है तिरंगा। ऑप्शन 2 है शारीरिक। ऑप्शन 3 है रंगमंच। ऑप्शन 4 है यथाशक्ति। तो इनका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यथाशक्ति। हमारी ये क्लास जो है हिंदी की सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वक्त सबसे पहले एग्जाम होगी रीट की राजस्थान में। उसके बाद में पटवार होगी, वीडियो होगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो जिस एग्जाम में हिंदी टॉपिक आता है उन सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन 1 हमारे पास सीताराम। ऑप्शन 2 है परशुराम। ऑप्शन 3 है लाभ हानि। ऑप्शन 4 है भाई बहन। तो किस में द्वंद्व समास नहीं होगा? सीताराम में द्वंद्व समास है, राम हानि में है, भाई बहन में है। तो परशुराम में नहीं होगा। परशुराम में क्या होगा? परसा को धारण करने वाला कौन? परशुराम। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है 4 मास का समाहार चतुर्मासिक। ऑप्शन 2 है हस्त द्वारा लिखित हस्तलिखित। ऑप्शन 3 है विवाह से इतर तो विवाहेतर। ऑप्शन 4 है भय से आक्रांत भय आक्रांत। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 ही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाजवाब में कौन सा समास है? तो लाजवाब में ला उपसर्ग होने के कारण ये दिया गया है नीचे अव्ययभाव समास है। और अर्थ की दृष्टि से क्या है? क्रमधारय समास है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह नहीं है? इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह नहीं है? तो क्या दिया गया है हमारे पास? अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके, बीचों बीच बीची बीच में, और ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। तो नीचे क्या दिया गया है हमारे पास? उपयुक्त विकल्पों में 2 और 4 सही हैं। तो 2 ऑप्शन और चौथा ये दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस शब्द में अव्ययभाव समास है? जो हमारे पास शब्द दिए गए इसमें किसमें अव्ययभाव समास है? पहला ऑप्शन है बीचों बीच। ऑप्शन 2 है देशभक्ति शुभागम याव जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ये है विकल्प 1 और 4 दोनों में अव्ययभाव समास है। ठीक है, 1 में और 4 में अव्ययभाव समास है। आगे बात करते हैं। देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और शुभागमन में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 है आनंद जिसके चतुरानंद, लंब है उदर जिसका लंबोदर, 10 है मुख जिसके दशानन, त्रिनेत्र है जिसके त्रिनेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चारों ही विकल्प सही है दोस्तों, और ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पदों में क्रमधारय समास का उदाहरण है। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किन किन पदों में क्रमधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है महाजन। ऑप्शन 2 है कष्ट साध्य। ऑप्शन 3 है यथाशीघ्र। ऑप्शन नंबर 4 है पीताम्बरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 1 और 4 दोनों सही हैं। 1 और 4। महाजन का तो क्या हो जाएगा? मान है जो जन। पीताम्बर का क्या आ जाएगा? पीत है अंबर, जो में कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? पीताम्बरम में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सत्य सत्य शब्द का सही विग्रह है। तो सत्य सत्य का सही विग्रह क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 है सत्य का असत्य, सत्य या असत्य। ऑप्शन 3 है सत्य और असत्य। ऑप्शन 4 है सत्य ही असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास, यथाविधि तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 है बक्षा विक्षय द्वंद्व समास। तो जो यथाविधि है, यथा अव्यय होने के कारण इसमें अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पे दिया गया है हमें तत्पुरुष समास। क्वेश्चन यही कह रहा है कि असंगत को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला, समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, असुमिलित विकल्प का। और आप देख सकते हो दोस्तों, जो वीडियो की एग्ज़ाम है 2021 में हुई थी राजस्थान में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ, आपाद मस्तक पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, कदाचार कुत्सित है जो आचार, और चतुष्पद 4 पदों का समय। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। ये भी वीडियो की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहता है, दशानन दशानन, जिसके बिल्कुल सही बात है, रावण हो गया है इसमें बहुव्रीहि समास। धर्मभ्रष्ट वह जो धर्म से पतित हो गया हो। पंचक्की पानी से चलने वाली चक्की। समाचार पत्र समाचार के द्वारा पत्र, ये गलत है, समाचार के लिए पत्र होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा और हमें अनुचित विकल्प ही चुनना था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का समास व संधि दोनों है। तो कौन सा शब्द है जिसके समास भी होगा और संधि भी होगी। रातों रात, जलोष्मा, वर्णातीत, भयभीत। तो जो जलोष्मा है, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा, इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, और इसका समास भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, जल की ऊष्मा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुत्तीर्ण अव्ययभाव समास, कद्दन कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीहि समास, सप्ताह द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो जो अनुत्तीर्ण है इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है हमारा, पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद क्या होगा। तो नटों में श्रेष्ठ को क्या बोलते हैं दोस्तों, नटवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला, समास का सही प्रयोग हुआ है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तट कर्ण तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 है भला मानस द्विगु समास, ऑप्शन 4 है कनकलता कर्मधारय समास। क्वेश्चन क्या कहता है, समास का सही प्रयोग किसमें हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 कनकलता कर्मधारय समास में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्या कहता है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। दीनानाथ दीन का नाथ, सर्वव्याप्त सर्व में व्याप्त, मीनाक्षी मीन प्रक्षी, यथेच्छा इच्छा के अनुसार। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, गलत कथन है। तो गलत कथन है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सही बात है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की एग्जाम होती है उसमें, हिंदी की में 2023 में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको एक क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो समास के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे यहाँ से आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है श्याम सुंदर, ऑप्शन 2 है राजगृह, ऑप्शन 3 है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर 4 है सतसही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 है जितेंद्रिय मुनिवर, ऑप्शन नंबर 2 है दत्तधन हथकड़ी, ऑप्शन 3 है विमल आजनम, ऑप्शन 4 है निर्जन पंचानन। तो जो विकल्प 1 और 4 हैं उन दोनों में ही बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं। ऑप्शन 1 है मनोहर हवनकुंडी भयभीत, ऑप्शन 2 है रसोईघर पतझड़ लखपति, ऑप्शन 3 है प्रदेश दुरंगा अठवारा, ऑप्शन 4 है यथाशक्ति पदयात्रा दीनानाथ। तो क्वेश्चन कहता है तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में मनोहर हवनकुंड भयभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 1 है सेवानिवृत्त, ऑप्शन 2 है अंधविश्वास, ऑप्शन 3 है ख्याति प्राप्त, ऑप्शन नंबर 4 है शपथ पत्र। जो अंधविश्वास है, अंध है जो विश्वास, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है तीव्र वेग, ऑप्शन 2 है शुभावसर, ऑप्शन 3 है सदाचार, ऑप्शन नंबर 4 है आत्ममगन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आत्ममगन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत समास वगैरह चुनिए। देशाटन देश में अटन, जीवन भर पूरे जीवन भर, लाजवाब जवाब के साथ, भोजनार्थ भोजन के लिए। तो असंगत ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिसका कोई जवाब ना हो उसे कहा जाता है लाजवाब। इसमें अव्ययभाव समास होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला असंगत समास वगैरह चुनिए। अच्युश्रवा वह जो चक्षुओं से देखता है, साणमातुर 6 माताओं वाला, निर्जन जो स्थान जन से रहित है, मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चक्षुश्रवा वह जो चक्षु से देखता है। बहुब्रीहि समास। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नरबलि नर के लिए बलि, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव हाथ और पांव, ऋषिराज ऋषियों में राजा। नरबलि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नर की बलि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है स्मृति भ्रंश स्मृति का भ्रंश, ऑप्शन 2 है सुखासक्त सुख में आसक्त, ऑप्शन 3 है सुधाशक्ति सुधा से सिक्त, ऑप्शन नंबर 4 है सुरताल सुर के लिए ताल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। क्वेश्चन कहता है विग्रह त्रुटिपूर्ण है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है और 4 है वो त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? दिनों दिन दिन ही दिन, शोकाकुल शोक में से आकुल, सत्याग्रह सत्य का आग्रह, सिरदर्द सिर में दर्द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो लोक से उत्तर, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिमाही में कौन सा समास है? तो तीन माही हमने पढ़ा था द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास के उदाहरण हैं तो ये चारों विकल्प गलत हैं, आप देख सकते हो चारों विकल्प गलत हैं। सरल संख्यावाची इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो चारों गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन होता है? युधिष्ठिर। तो इसमें अव्ययभाव बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट, इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों सज्जन, ऑप्शन 2 है अनुसार, ऑप्शन 3 है प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 4 है भरपेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सज्जन, सत है जंजो। एकांकी में कौन सा समास है? तो एकांकी में क्या है? एक अंक का द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। दिन भर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 3 है अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर 4 है द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रमजीवी, ऑप्शन नंबर 2 है जनहित, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रामोत्थान, ऑप्शन नंबर 4 है सेवानिवृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सेवानिवृत्त। गंगाधर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है भुवि, ऑप्शन नंबर 2 है द्विगु, ऑप्शन नंबर 3 है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 4 है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गंगा को धारण करने वाला शिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि। मनमाना एवं देश निकाला शब्दों में समास का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन और नेक्स्ट क्या है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सुमिलित नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास, सीताराम भाई बहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष हैं? तो जो हमारे पास ऑप्शन 1 है गंगाजल, राष्ट्रपति, प्रतिमान। ऑप्शन 2 है करुणासागर, नीलकमल, नरेश। ऑप्शन नंबर 3 है गृहस्वामी, सिरदर्द, दीर्घायु। ऑप्शन नंबर 4 है सिंहासनरूढ़, वनवास, रसोईघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, यथाशीघ्र, तत्पुरुष, मनमाना, दशानन, लेन देन, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इनको क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यथाशीघ्र में अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, लेन देन में तत्पुरुष समास हो जाएगा, और मनमाना में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मिलान करना है हमको। तो लाभ हानि में लाभ और हानि द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाथों हाथ अव्ययभाव समास हो जाएगा। चार रास्तों का समूह, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चार रास्तों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में चंद्रमुखी ये क्रमधारी समास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कुछ हैं जो डायरेक्ट हैं, जैसे जन्म से लेकर आजन्म, इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष, इसमें पुरुष है जो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। पंजाब, 5 नदियों का समूह। युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास। ठीक है, कुछ समास है, इनका विग्रह है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार हो जाएगा। प्रतिक्षण का विग्रह क्या होगा दोस्तों, क्षण क्षण। शताब्दी का विग्रह क्या होगा, शत अब्दों का समाहार है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके वह, ठीक है। पुरुषोत्तम का विग्रह क्या होगा दोस्तों, पुरुषों में उत्तम। दुख सागर, दुख का सागर। कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वन में वास, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, वनवास। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसके वह, अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों का समाहार है। सप्तनदी का विग्रह क्या हो जाएगा, सप्त पदों का समाहार है। कला निपुण, कला में निपुण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, धर्माधर्म का धर्म और अधर्म। पदच्युत का विग्रह क्या हो जाएगा, पद से च्युत। आमरण का विग्रह क्या हो जाएगा, मरण तक। ठीक है, इसी प्रकार कुछ समास और हैं जिनके विग्रह इस प्रकार हैं दोस्तों। फल फल, फल फूल आदि, फल फूल, फल फूल इत्यादि। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। और ये सभी आप देख सकते हो किस किस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आगा पीछा, आगा पीछा इत्यादि। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। वनवास, वन में वास। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, यथा अवसर, अवसर के अनुसार। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। नवग्रह, नौ रातियों का समूह क्या खाया जाता है, नवरात्रा खाया जाता है। जगन्नाथ, जगत का नाथ। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल और हैं, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं सभी। वसुंधरा, वसु को धारण कर, वसु या धन को धारण करती है कौन, पृथ्वी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका कौन, शिव। इन सभी एग्जाम्पलों में क्या है, बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके वह शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह कौन, गणेश जी। गजानन, गज के समान आनंद जिसका वह कौन है, गणेश। मयूरवाहन, मयूर है वाहन जिसका कौन, कार्तिकेय। तो दोस्तों ये हैं सभी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके हाथ में वह कौन, विष्णु। गरुड़ वाहन, गरुड़ है वाहन जिसका कौन, विष्णु। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति है जो वह कौन, विष्णु। अजब नाभि, अजब है नाभि में जिसके वह कौन, विष्णु।
रतिपति, रति का पति है जो वह कौन? कामदेव। मकर ध्वज, मकर है ध्वज पर जिसके वह कौन? कामदेव। नेक्स्ट है अगला पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह है कौन? कृष्ण। पवन सुत, पवन का सुत कौन? हनुमान। अंजनी नंदन, अंजनी का है नंदन जो वह कौन? हनुमान। कपीस, कपियों का ईस है जो वह कौन? हनुमान। बजरंग, वज्र के समान अंग है जिसके वह कौन? हनुमान। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसका वह कौन? सरस्वती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका कौन? सरस्वती। नेक्स्ट अगला चक्र पानी, जिसके पानी हाथ में चक्र है। प्रतिफल, प्रत्येक फल। त्रिलोकी, तीन लोकों का समारोह। मुनियों में श्रेष्ठ, मुनिवर। नील, लोहित, नील और लोहित। अगल बगल, अगल और बगल। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। ठीक है दोस्तों, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दूध रोटी, दूध और रोटी। माता पिता, माता और पिता। यह हम विग्रह बताते हैं, इन शब्दों का विग्रह किस प्रकार होगा। स्वर्गीय, स्वर्ग का हुआ प्राप्त। जलद, जल में उत्पन्न। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की समास की एक छोटी सी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार की क्लास के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।